नमस्ते, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिख धर्म। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को प्रतिक्रिया देने के लिए सिख धर्म का उदय हुआ। क्योंकि इन दोनों धर्मों के जरिए शासकों को काफ़ी सफलता मिल रहा था शासन करने में और ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। क्योंकि मनुष्य के विचारों पर अधिकार कर लेते थे और फिर विद्रोह का भावना ही नहीं उत्पन्न होता था। सभी एकजुट आसानी से हो जाते थे। विदेशों के शासक से लड़ने के लिए सेना का निर्माण करवाया गया। धन की आवश्यकता पड़ी तो राज्य का निर्माण किया गया। गुरु गोविंद सिंह हिंदुस्तान के कमजोरी को जान गए थे। गुरु गोविंद सिंह हिंदुस्तान के कमजोरी को जान गए थे और वह थी अहिंसा। इसी की वजह से भारत गुलाम बन गया था। गुरु गोविंद सिंह के मन में आया कि अगर केवल हिंसा हो तो ठीक नहीं और अगर केवल अहिंसा हो तो ठीक नहीं होगा। अखंड भारत एक बार हिंसा का शिकार हुआ और फिर एक बार अहिंसा का शिकार हुआ जिसके कारण अखंड भारत टूटा और गुलाम बना। फिर गुलाम बना। गुरु गोविंद सिंह भजन विद्या को भी जानते थे और विवेक की क्षमता भी थी। ये महापुरुष थे। इन्होंने सिखों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए और अपने जीवन से प्रेरणा देकर गए। इन्होंने गुरु ग्रंथ की रचना की। इसमें साधु संतों के विचारों को वर्णन किया। अन्य ग्रंथों से भी कुछ इधर उधर करके वर्णन किए और अपने जीवन से सीखा गया को भी ग्रंथ में वर्णन किया और अपने जीवन से सीखा गया को अपने ग्रंथ में वर्णन किया। अनुभव को अपने ग्रंथ में वर्णन किए। सिख धर्म के लोग और गुरु गोविंद सिंह प्राचीन काल में कुलीन क्षत्रिय के समान जाते थे। अच्छे शासक के रूप में और उदारवादी भी माने जाते थे। गुरु गोविंद सिंह महान तपस्वी थे। सिख धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समान अच्छे धर्मों में से शामिल है। सिख धर्म, हिंदू धर्म
जैन धर्म बौद्ध धर्म के समान अच्छे धर्मों में शामिल है। इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें।